हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विद सीमा चैनल पर। तो आज हम आपके लिए मिशन बुनियाद कहानी टोटू लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस कहानी के नए शब्दों से परिचित होते हैं। उसके बाद हम कहानी पढ़ेंगे। कहानी के बाद हम इसके अभ्यास कार्य को भी पूरा करेंगे। तो बच्चे आप चैनल को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। देखिए जैसे इधर पे आपको नए शब्द दिए गए होते हैं और यहाँ आपको पहले से जानते तो आपको यहाँ राइट लगाना पड़ता है। समूह में जानते तो आपको समूह में निशान सही का निशान लगाना पड़ता है और उसके बाद आपको शब्दों के अर्थ लिखने पड़ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला शब्द है आपका बगीचा। बच्चों आप बगीचा अच्छी तरह से जानते हैं, बाग और उपवन। सीखा शब्द भी आप पहले से जानते हैं, सीख या फिर शिक्षा। बरामदे, यह शब्द भी आप पहले से ही जानते हैं, घर का बाहरी भाग। गीली पहले से जानते हैं, गीली का मतलब है पानी से भीगी हुई वस्तु या फिर किसी भी चीज से भीगना। गंदे शब्द भी आप पहले से जानते हैं, मैला होना। परेशान शब्द भी आप पहले से ही जानते हैं, मुसीबत में होना या फिर संकट में होना। छपाक शब्द आप पहले से जानते हैं, पानी में गिरने की आवाज या फिर कह सकते हैं इसको जब कोई वस्तु पानी में गिरती है और उसका जो ध्वनि निकलती है तो उसे हम छपाक कहते हैं, यानी कि साउंड, ध्वनि। सना, सना शब्द आप हो सकता है बच्चों पहले से नहीं जानते होंगे, हो सकता है आपने कहानी के बाद जाना या फिर समूह में जाना, जिसका अर्थ होता है लदपद या फिर चिपक जाना। तो चलिए बच्चे, अब हम शब्दों से अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं। अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, देखते हैं हम टोटू कहानी में ऐसा क्या लिखा है। बच्चों मिशन बुनियाद कहानी टोटू आपकी 102 पेज पर ने लिखी है। ये कहानी आपकी पूजा गौड ने। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और रेड बटन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज इसी तरीके से मिलती रहें। तो चलिए बच्चे हम कहानी शुरू करते हैं। टोटू टोटू माँ के साथ रहता था। उसके घर के बाहर बगीचा था। उसने अभी अभी चलना सीखा था। एक दिन वह अकेला बरामदे में खेल रहा था। पता नहीं कब वह अपने छोटे छोटे पैरों से चलता हुआ बगीचे में पहुंच गया। वहां की मिट्टी गीली थी। टोटू के हाथ और कपड़े मिट्टी से गंदे हो गए। थोड़ी देर बाद टोटू की माँ बाहर बरामदे में आई। टोटू को वहां ना देखकर परेशान हो गई। कौन परेशान हो गई? माँ परेशान हो गई। अरे टोटू कहाँ गया? वह टोटू को खोजते हुए बगीचे में आई। खोजते हुए मतलब कि ढूंढना। तभी छपाक छपाक की आवाजें सुनाई दी। टोटू मिट्टी से सना हुआ था। माँ ने जल्दी से टोटू को गले से लगा लिया, फिर हंसते हुए बोली, मेरा लाल अब बड़ा हो गया। ये देखिए बच्चे, ये टोटू है। टोटू क्या होता है कि अभी अभी चलना सीखता है। ये एक छोटा बच्चा है। हो सकता है कि ये आपको 8 से लेकर के 12 महीने तक का होगा, जो कि जब भी चलना सीखता है, जिसके कारण उसको जिज्ञासा होती है, हर चीज़ को जल्दी से लेकर के पकड़ने की इच्छा। आपने भी देखा होगा आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो वो कैसे होते हैं, वो हर चीज़ को अपने हाथों से छू करके महसूस करते हैं और उसकी आवाज़ों को देखते हैं कि इससे क्या आवाज़ निकल रही है। तो इसको भी ऐसी ही जिज्ञासा होती है। बरामदे में से खेलता हुआ अपने बगीचे में चला जाता है और वहाँ पर क्या होता है कि गीली मिट्टी के साथ में खेलने लगता है। जब ये गीली मिट्टी में हाथ डालता है तो उसको वहाँ पर एक साउंड आता है। साउंड कौन सा होता है? वो छपाक। तो उसको ये बहुत अच्छा लगता है और ये उस मिट्टी से खेलता है और पूरा सन जाता है, यानी कि पूरा गंदा हो जाता है। तभी माँ आके देखती है। माँ देखती है कि अरे मेरा बच्चा तो बरामदे में खेल रहा था, तो ये यहाँ कैसे आया। तब उनको लगता है कि हाँ, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है। अब वो हर चीज़ से, जिस चीज़ से उसका मन करता है वह उस चीज़ से खेल सकता है। क्योंकि पहले तो माँ हो सकती है उसको खिलौने दे देती होगी, वो उन खिलौनों से ही खेलता होगा, लेकिन अब वह अपनी मर्जी की चीज़ों से खेलना सीख गया था। तो चलिए बच्चे, कहानी आपको अच्छी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बच्चे, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करें। प्रश्न नंबर 1, टोटू मिट्टी से क्यों सना हुआ था? तो आपने देखा है बच्चों, क्यों सना हुआ था? वो उसका मन कर रहा था खेलने के लिए, तो वो बाहर चला गया बरामदे में से बगीचे में और वहाँ जा कर के वो गीली मिट्टी के साथ खेला था। इस वजह से वो गीली मिट्टी से सारा गंदा हो गया। तो देखिए हम उत्तर किस तरीके से लिखेंगे। क्योंकि टोटू बगीचे में गीली मिट्टी के साथ खेल रहा था, उसके सारे कपड़े व हाथ मिट्टी में सन गए, अर्थात कपड़े मिट्टी से गंदे हो गए।
प्रश्न नंबर, टोटू की माँ क्यों परेशान हुई थी? भाई अपने बेटे को वो घर में नहीं पाएगी तो भाई परेशान हो जाएगी। क्यों बच्चों, आपको भी अगर आपकी मम्मी घर में नहीं देखेगी तो परेशान हो जाएगी ना। चलिए देखिए हम उत्तर किस तरीके से लिखते हैं बच्चों। टोटू बरामदे में खेल रहा था, लेकिन जब माँ को वहाँ नहीं मिला तो वह माँ क्या हुआ, परेशान हो गई कि मेरा लाल कहाँ गए। प्रश्न नंबर 3, गीली मिट्टी से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं? तो बच्चों आपने गीली मिट्टी देखी है, तो आप बताइए सोच के कि आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। भाई गीली मिट्टी से तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है और आपने देखी भी होगी। हो सकता है कि कुछ बच्चों के घर में गीली मिट्टी की कोई ना कोई वस्तु होगी। अगर है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिए कि आपके घर में गीली मिट्टी का यह सामान है। बच्चों देखिए, गीली मिट्टी से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि बर्तन बना सकते हैं गीली मिट्टी से। ईंट, सुराही, घड़ा, मटका वगैरह जो होते हैं ये सब भी हम क्या करते हैं कि गीली मिट्टी से ही बनाते हैं। आपने कुम्हार देखा होगा, आप जानते होंगे कुम्हार क्या होता है, गीली मिट्टी से ही बर्तन बनाता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या सामान गीली मिट्टी से बनता है। गीली मिट्टी से हम ईंटें बना सकते हैं, घड़ा, सुराही, मिट्टी के बर्तन। घर भी आप मिट्टी का बना सकते हैं और गाँव में तो ज़्यादातर घर क्या होते हैं, वो मिट्टी के ही बने होते हैं। साग बनाने की हांडी, वो भी मिट्टी की ही बनी होती है। खिलौने, बच्चों ने खिलौने देखे हैं ना। मूर्तियाँ, चूल्हा, अंगीठी भी आपने देखा होगा कि सर्दियों में जिसके अंदर हम ठंड दूर करने के लिए जलाते हैं ना अंगीठी को। टोकरी जो होती है बच्चों, गांव में आपने देखा होगा, ये लहसुन, प्याज और मिर्ची वगैरह जैसे सूखा सामान होता है ना, तो वो हम इस टोकरी के अंदर रखते हैं। मिट्टी की जाली ज़्यादातर आपको गांव में देखने के लिए मिलेगी। राजस्थान जैसे यूपी के गांव हैं, गरीब लोग जो होते हैं उनके पास फ्रिज तो होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि अपना बचा हुआ खाना जो होता है वो मिट्टी की जाली में रख देते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसको जो होती है ठंडक मिलती है खाने को, तो वो लंबे टाइम तक उसमें सही रहता है। चावल, गेहूं, आटा रखने के बर्तन आज। चलिए अब करते हैं हम अगला प्रश्न नंबर 4, छोटे बच्चों को किन किन चीज़ों से खेलना अच्छा लगता है? छोटे बच्चों को बच्चों बहुत खेलने का शौक होता है। वो क्या करते हैं कि वो अपना ज़्यादातर टाइम खेल में ही बिताते हैं। तो आपने देखा होगा अगर आपके घर में भी छोटे भाई बहन है, या हो सकता है कि आपके चाचा या फिर बुआ के बच्चे हैं, तो आप देखते होंगे कि वो क्या करते हैं, वो तरह तरह के खिलौनों से खेलते हैं। चलिए देखिए हमने इस प्रश्न में किस तरीके से लिखा है। छोटे बच्चों को पानी, आजकल गर्मी है, आपने देखा होगा बच्चे पानी से खेलना बच्चों को बहुत पसंद है, वो छोटे हो या फिर बड़े हो, लेकिन छोटे बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है। चिकनी मिट्टी जो रंगीन होती है उससे बच्चे कुछ भी खिलौने बना सकते हैं, सब्जियां भी बना लेते हैं, फ्रूट भी बना लेते हैं, कोई भी आकार दे देते हैं। रस्सा जो होता है बच्चों को बहुत पसंद होता है, वो रस्सा कूदने के लिए भी लेते हैं और रस्सा खींची में भी लेते हैं। 2 पार्टीशन बना लेते हैं, खींचते हैं ना, एक इस तरफ और एक उस तरफ। हर प्रकार के रंगों के साथ चित्रकारी करना, लूडो, शतरंज, कैरम। आजकल छुट्टियां पड़ी हुई हैं बच्चों की कुछ की, तो वो क्या करते हैं, कैरम खेलना भी उनको बहुत पसंद है। खिलौने आपने देखा होगा कि कार और गुड़िया जो होती हैं वो मिट्टी के भी होते हैं और लकड़ी के भी और प्लास्टिक के भी। सॉफ्ट टॉयज या फिर सॉफ्ट पपेट होता है, वो होते हैं खरगोश और भालू जैसे। अगर आपने सॉफ्ट टॉयज नहीं देखे हैं तो मैं आपको प्रश्न के लास्ट में आपको दिखाऊंगी, तो इसलिए आप कहीं मत जाइए। कुछ बाहरी खेल जैसे कि देखिए बच्चे, ये सारे तो खेल हो गए आपके आंतरिक, आप अपने घर के अंदर बैठ के खेल सकते हैं, लेकिन कुछ खेल ऐसे होते हैं कि जो आप बाहर खेलना चाहेंगे, जैसे कि आप ग्रुप में खेलेंगे। जैसे देखिए कुछ बाहरी खेल जैसे क्रिकेट और फुटबॉल 2 बच्चे खेलते हैं लेकिन मज़ा नहीं आता है, तो ये कहाँ ग्रुप में खेले जाते हैं। फुटबॉल, आँख मिचौली, दौड़, साइकिल दौड़। और स्कूल में आप क्या खेलते हैं बच्चे, अंताक्षरी और विभिन्न प्रकार की पजल्स गेम। अच्छा बच्चे, एक प्रश्न आपके लिए, इनमें से कौन सा खेल आपका फेवरेट है, आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न, माँ ने ऐसा क्यों कहा मेरा लाल बड़ा हो गया? सोच कर लिखिए, क्यों लगा था, आपने देखा था ना कि देखिए उत्तर हम किस तरीके से लिखेंगे इस प्रश्न का। टोटू अब अपने पैरों से चलते हुए बगीचे में पहुंच गया, जबकि पहले माँ या किसी अन्य की सहायता लेनी पड़ती थी, लेकिन अब वह अपनी मर्जी के खिलौनों से खेलने लगा। इसीलिए माँ को लगा कि टोटू अब बड़ा हो गया, क्योंकि हो सकता है पहले उसकी माँ उसको कुछ खिलौने दे देती होगी, तो मर्जी के दिए हुए खिलौनों से खेल लेता होगा। जब वो
बाहर घूमने का मन करता होगा तो वो बाहर जाने की इच्छा कैसे करता होगा, रो के प्रकट करता होगा कि भाई मेरे को बाहर घुमाने लेकर के जाओ। तो हो सकता है उसकी दादी दादा चाची चाचा घर में जो भी होते हैं वो उसको बाहर घुमाने ले जाते होंगे, लेकिन अब वो बड़ा हो गया था तो इसीलिए अपने पैरों से चल के अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ पर जा कर के खेला था। तो इसीलिए माँ ने कहा था कि मेरा बेटा बड़ा हो गया। चलिए बच्चे, प्रश्न उत्तर आपके पूरे हो गए। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक सॉफ्ट टॉयज दिखाऊंगी, तो चलिए बच्चे मैं आपको एक सॉफ्ट टॉयज दिखाती हूँ। ये देखिए बच्चे, सॉफ्ट टॉयज इस तरीके से होते हैं। ये देखिए खरगोश है, ये आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, पिंक कलर का है। तो मैं इसे स्टोरी सुनाने में इसकी हेल्प लेती हूँ। इसके अंदर आप हाथ डाल सकते हैं और आप ये देखिए इस तरीके से। हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर से एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू बच्चों।